शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। ओम शांति। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ब्रह्मा बाबा का ये स्लोगन था। संगम युग में पारलौकिक, अलौकिक और लौकिक तीनों ही पिताओं का पालना मिलना बहुत भाग्य होता है। और लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक पिता का पालना सिर्फ 5000 साल में इस संगम युग में ही हमें मिलता है। ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्हें स्वयं भगवान ने उन्हें चुना, जो भगवान के रथ बने, जिनके मुख अरविंद द्वारा स्वयं भगवान के महावाक्य हमको सुनने को मिले, तो इतने महान थे ब्रह्मा बाबा, आदि पिता, आदि देव, पूरी सृष्टि प्रजा के पिता। और कल 18 जनवरी हम सब ने मनाया। 18 जनवरी 1969 को वे इस वतन को छोड़, मतलब साकारी वतन को छोड़ आकारी वतनवासी बने। और कल हमने 53rd बाप दादा का स्मृति दिवस मनाया है और सभी ने बहुत ही अच्छा अनुभव किया है बाबा की उन पुरानी यादों में, बाबा की वो मीठे मीठे शिक्षाएं, अनुभव, वो सब स्मृति में हम खो गए थे। और बाबा के ये मीठे मीठे गीत सुन के पूरा दिन हमने बहुत अच्छा अनुभव सभी ने किया ही होगा। तो उन गीतों में से ये एक गीत, आज उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो गीत के बोल है, तेरी शिक्षा और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, लेकिन वो शिक्षा कभी शिक्षा के रूप में नहीं दी है। बाबा की शिक्षा भी इतना प्यार, इतने प्यार से देते थे कि कभी किसी को शिक्षा के रूप में नहीं लगा, बल्कि बाबा का प्यार ही लगा। और बाबा शिक्षा भी इतना प्यार से देते थे कि वो सहज ही सब लोग स्वीकार कर लेते थे। और बाबा शिक्षा देने के साथ साथ सभी में इतना ही बल, इतना ही शक्ति और इतना ही स्नेह भी भरते थे। तो वो शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाएं ऐसे थे, मतलब जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे, जैसे बाबा छोटी छोटी शिक्षाएं भी देते थे, जैसे कि ज़ोर ज़ोर से ना बोलना है, ना हंसना है। जैसे कि अभी हम फरिश्ता बनने वाले हैं, फरिश्ता सुदेवता बनने वाले हैं, तो हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए, हमारा बोल कैसे होना चाहिए। बाबा ऐसी छोटी छोटी शिक्षाएं भी देते थे। ना ज़ोर से हंसना है, ना ज़ोर से बोलना है, और बहुत ही मधुर मीठी बोल ही बोलना है। और ऐसे बाबा, और हमारा चाल भी फरिश्तों जैसा चाल हो, ऐसे चलना चाहिए जैसे कि धरती को भी वो दुख अनुभव ना हो, ऐसे हमें चलना चाहिए। और बाबा हर एक कर्म ऐसे करने बोलते जैसे कि वो कोई भी साधारण कर्म भी क्यों ना हो, लेकिन वो साधारण ना हो, वो एक श्रेष्ठ कर्म हो। बाबा छोटी सी छोटे कार्य भी, साधारण कार्य को भी इतना श्रेष्ठ कार्य बनाया। मतलब वो हमारी स्थिति के ऊपर और बाबा की स्मृति से जैसे करते हैं, तो वो कार्य साधारण नहीं लगता, बहुत ही श्रेष्ठ और महान कार्य बन जाता है। और बाबा ने सभी बच्चों को सभी चीज़ सिखाएं, जैसे कि कार ड्राइविंग, यानी तो कार का रिपेयर करना, मैकेनिक वर्क, या खुद के जूते सिलाई करना। मतलब ये सब हमें
साधारण कर्म लग सकते हैं, लेकिन बाबा इन छोटी छोटी बातों में भी बहुत ही अच्छी शिक्षाएं देते थे। जैसे कि हमारी निर्मला शांता दादी, वो तो कार बस भी चलाते थे, और बाबा ने खुद के जूते खुद सिलाई करना भी बाबा ने सिखाया है। बाबा सब कुछ सिखाते थे, और बाबा इतने इतने महान थे। बाबा हर एक बच्चों को बहुत ही प्यार से ही सिखाते थे, और हर छोटी छोटी बातों में अटेंशन भी खिंचवाते थे। जैसे कि खान पान का भी बाबा ऐसे, मतलब कि हमारा खान पान भी ऐसा हो जैसे एक रस। ऐसे नहीं कि कभी कोई सब्जी अच्छी लगी तो ज़्यादा खा लेना, अगर अच्छी नहीं लगी तो नहीं खाना, ऐसे नहीं। हमारा खान पान भी एक रस हो। तो ऐसी छोटी छोटी शिक्षाएं बाबा देते रहे। और बाबा जैसे कि मुरली के समय भी एक दिन भी बाबा ने मुरली कभी मिस नहीं की, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे शरीर की भी तकलीफ क्यों ना हो, बाबा ने एक दिन भी मुरली मिस तो नहीं की। और बाबा इतने मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट भी थे कि बाबा खुद मुरली सुनाते थे। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा मुरली सुनाते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी उतना ही पुरुषार्थ करते थे। बाबा मुरली को बहुत ही प्यार से पढ़ते थे, रिवाइज करते थे और धारण करते थे, और बच्चों को भी सिखाते थे। तो ये छोटी छोटी शिक्षाएं, बाबा की शिक्षाएं कभी शिक्षाएं के रूप में तो नहीं लगी। बाबा इतना प्यार भरते कि वो सहज ही उनका पालन हमारे द्वारा होता जाता था। और प्यार भी बाबा पहले, जब बाबा साकार रूप में थे तो भी बाबा प्यार करते थे। अभी भी आज अव्यक्त वतनवासी बनकर भी हम सभी बच्चों को इतना ही प्यार देते, इतना ही स्नेह करते। अभी तो ऊपर वतन से तो सबको एक साथ देते, और बाबा ने बोला कि हमेशा हमारे साथ ही है। और बाबा पल पल हमारे साथ देते, स्नेह देते, प्यार भी देते, प्यार भी करते। इतना प्यार करते हम सबको, ऊपर से प्यार की बरसात करते हम सभी बच्चों के ऊपर। मधुबन के वो दिन रात बाबा तेरी याद दिलाती है। तो मधुबन नाम ही इतना मधुर है। मधुबन का नाम सुनते ही हर एक के मुख में वो मधुरता आ जाती है। और खासकर यह जो बाबा का कर्म भूमि है, सो अव्यक्त भूमि, सभी को बहुत ही प्रिय लगता है। वरदानी भूमि है, स्नेह भूमि है, शक्ति भूमि है। ऐसी भूमि में हर कोई चाहता है कि इस भूमि में बाबा के साथ रहे, बाबा के संग बाबा पुरुषार्थ करे, सेवा करे। जो यहाँ रहते हैं वो सब तो बहुत भाग्यशाली है, जो बाबा की इस भूमि पर बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। लेकिन हम भी जो आते रहते, इतना वो बाबा की शक्ति बोलो, वो वाइब्रेशंस बोलो, वो खिंचावट हो, इतना शक्ति भर देता है, इतना स्नेह और प्यार से भर देता है। वो अलौकिकता का अनुभव इतना अच्छा कराता है। मैं तो समझती हूँ हम भी बहुत भाग्यशाली है जो ऐसे समय पे, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे समय पे भी हमें मधुबन बाबा के घर यहाँ पे 18 जनवरी बाबा के पास मनाने की मौका मिला। इतने भाग्यशाली हैं हम, क्योंकि पूरी दुनिया में कितने लोग चाहते होंगे कि बाबा का ये दिन विशेष कर यहाँ पे आके मनाएं, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली रहे इस बार। खासकर मैं तो बोल सकती हूँ शायद ही पूरे विशाखापट्टनम से हम ही 4 होंगे जो
यहाँ पर आए हैं बाप दादा का मिलन मनाने, क्योंकि हम 3 तारीख को निकले और दूसरे दिन ही बहन जी ने बोला कि नहीं और कोई नहीं जाएगा, सबको रोक दिया। तो हाँ, वो तो बहुत ही सौभाग्य है, लॉटरी, सच्ची में लॉटरी है। क्योंकि वैसे तो करीब 100 लोग आने वाले थे, नए बच्चे भी बहुत सारे थे बाबा से मिलन मनाने के लिए, लेकिन उन सभी में से सिर्फ हम 4 हैं जो यहाँ आज उपस्थित हुए और बाप दादा का मिलन भी मनाया है। तो बहुत खुशी की बात भी है। और तो ये भूमि में, ये ऐसा भूमि है जहाँ स्वतः ही बाबा की याद रहती है। ऐसे नहीं कि बाबा को याद करना पड़ता है। हर कदम कदम में, जैसे कि अभी अव्यक्त मास भी चल रहा है, हर कदम कदम में बाबा का वो प्यार, बाबा की वो आभास हम सबको अनुभव होता है कदम कदम पर। और यहाँ मधुबन की वो दिन रात, दिन हो या रात हो, पता ही नहीं चलता कैसे गुजर गए हैं। दिन ऐसे निकल जाते, रात ऐसे कट जाते कि जैसे कि पता ही नहीं चलता। जैसे कि हम आते 1 मास हो, 2 मास के लिए भी आए तो भी ऐसा लगता है अरे इतना जल्दी खत्म हो गया अभी वापस जाना है हमें। ऐसी अनुभूति होती है कि अभी तो आए, अभी जाना है हमें। तो ऐसे लगता है, क्योंकि यहाँ का वो प्यार, ऐसे खो जाते हैं हम कि पता ही नहीं चलता कि कैसे ये दिन और कैसे ये रात कटते हैं। तो तेरी शिक्षा और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। बैठू कमरे में जाके, मिलता तू वतन से आके, होते हैं निहाल ये नैना, बाबा तुझे सामने पाके। तो कल 18 जनवरी हम सभी ने मनाया है। तो जैसे ही बाबा के कमरे में जाते हैं तो इतना अच्छा अनुभव होता है कि स्वयं भगवान बाप दादा दोनों मिलकर हमारे सामने हैं और हम में वो शक्ति भर रहे, हमको इतना प्यार दे रहे, वरदानों की बरसात कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कि बस देखते ही रह जाएं बाबा का कमरा। और वैसे तो यहाँ पे आके वो जो अनुभव करते हैं बाबा के कमरे में, स्थूल में रह के, वो तो और भी बहुत ही प्यारा और निराला लगता है। ऐसे लगता है कि स्वयं भगवान, मतलब अभी तो बाबा साकार रूप में हमारे साथ ना भी हो, लेकिन ऐसे लगता है कि मेरे लिए ही भगवान आए हैं। दोनों बाप दादा मेरे लिए, मेरे सामने, मुझसे मिलने आए हैं, क्योंकि मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं भी उनसे इतना ही प्यार करती हूँ। तो ऐसे लगता ही नहीं कि बाबा है नहीं, बाबा हमारे सामने वतन से हमारे लिए ही आते हैं हमसे मिलने। और बाबा को देख के ये नयन भी निहाल हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि भक्ति मार्ग में इतना भक्ति करते हैं हम, किसके लिए? उस भगवान को पाने के लिए, उस भगवान का साक्षात्कार करने के लिए, बस एक नज़र उनका पाने के लिए, उनको देखने के लिए। लेकिन इस संगम युग में ये नेत्र भी इतने पावन बन गए हैं कि उन स्वयं भगवान को इन आँखों से देख के ये नयन भी पावन बन गए हैं। और इस संगम युग में ही हमें वो चांस मिलता है कि स्वयं भगवान को देखने का, इन नैनों से, इन नेत्रों से। तो ये नेत्र भी इतने पावन और निहाल हो जाते हैं। बाबा को सामने देखते देखते खो जाते हैं हम लोग उस दुनिया में, उस प्यार में, सुध बुध खो जाते हैं हम। पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है चारों ओर, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, बस खो जाते हैं। जैसे मीरा का भी एग्जाम्पल लेते हैं, श्री कृष्ण के प्यार में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। विष को भी
वो प्यार इतना पावरफुल था कि विष भी विष नहीं रहा, अमृत में बदल गया। तेरे मीठे मीठे बैठ कानों में आज भी आते हैं। तो बाबा की वही मधुर बोल, मधुर बातें आज भी कानों में गूंजती ही रहती हैं। बाबा की वो शिक्षाएं, वो बोल जो आज भी हमें हमारे ही कानों में गूंजती रहती है, शक्ति भरती है। बाबा का वो महावाक्य जिसमें शक्ति भरा होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते, श्री कृष्ण ने मुरली बजाई तो सब सारी गोपियां सुध-बुध खो बैठी, पता ही नहीं चला, मतलब वो उसमें खो गए, उस धुन में खो जाते हैं। तो ऐसे ही हम भी जब बाबा की बातें सुनते हैं, बाबा का मुरली सुनते हैं, तो हम भी इतना सुध-बुध खो जाता है हमारा भी, हम भी इतना मग्न हो जाते उस मस्ती में कि हमें भी पता नहीं चलता। और वो कानों में आज भी गूंजती ही रहती है बाबा की बातें, बाबा की वो साकार की बातें, बाबा का वो आवाज़, बाबा की वो शक्तियाँ आज भी हमें अनुभव होती रहती है। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाती ही है। तो बाबा की ये शिक्षाएं बोलो, प्यार बोलो, आज भी, आज के दिन भी हमारे साथ सदा है और सदा रहते ही रहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा आदि देव, आदि पिता, पूरी सृष्टि का प्रजापिता, महान व्यक्ति जो हम सभी के लिए एक रोल मॉडल बन के गए हैं, हम सभी के लिए एक एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीखते ही रहते हैं अभी भी। तो ऐसे आत्मा को हमें भी फॉलो करना चाहिए, मतलब उनकी शिक्षाएं पर, उनके कदमों पे कदम रखकर हमें भी उनके समान बनते ही रहना चाहिए। बाबा का प्यार आज भी है, बाबा दे रहे हैं और देते ही रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सॉन्ग है तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन की वो दिन रात बाबा तेरी याद दिलाते हैं। इस गाने में 3 इम्पोर्टेंट वर्ड है, शिक्षाएं, बाबा और मधुबन। ये तीनों वर्ड को देखते और एक गाना याद आता है, कौन सा है? दादी की फेवरेट गाना, सकीरे तीन रतन, मुरली, बाबा, मधुबन। तो इसमें 3 मतलब बाबा ने हमें शिक्षाएं, हमें शुभ बाबा ने भी शिक्षा देते हैं और ब्रह्मा बाबा ने भी हमें शिक्षाएं दी है। लेकिन शुभ बाबा की शिक्षाओं में और ब्रह्मा बाबा की शिक्षाओं में क्या अंतर है, बताओ। हाँ, प्यार। शुभ बाबा की जो शिक्षा है वो स्टेटमेंट वाइज था, मतलब नॉलेज देते थे। और लेकिन ब्रह्मा बाबा की जो शिक्षाएं हैं उनकी कर्म द्वारा था, मतलब नॉलेज भी देते थे, उन कर्म से सिखाते थे। जो हमें शिक्षाएं शुभ बाबा की जो मिल रहे हैं, नॉलेज प्लस एनर्जी दोनों मिलता है। जो ब्रह्मा बाबा की जो शिक्षा हमें मिलता है वो नॉलेज, एनर्जी विथ कर्म, उनके धारणा द्वारा हमें बाबा सिखलाते हैं। मतलब बाबा की धारणा ऐसी थी, उनकी बोल मधुर थे बाबा की, और चित्त हमेशा शांत स्वरूप था। मतलब कोई भी परिस्थिति बाबा की शांत चित्त से ही वो व्यवहार करते थे बाबा। और संकल्प स्वच्छ था, शुद्ध था उनके संकल्प। नजरों में प्रभु प्यार था,
वो हमें बाबा मतलब कर्म द्वारा सिखाया हमें कैसे वो प्रभु को हमारी नज़रों में मतलब उनका नज़रों हमारे नज़रों में अनुभव करने की वो बाबा जो शिक्षा है हमें दिया है। और बाबा की चलन रॉयल था, बैठने का उठने का सब कुछ रॉयल ही था। संबंध संपर्क में कैसे प्यार का मतलब कैसे हम प्यार से संबंध संपर्क में रहने का भी हमें बाबा ने शिक्षा दिया है। बाबा की जो मतलब सिर्फ बोल से बाबा हमें शिक्षाएं नहीं दिया, कथनी करनी दोनों था। कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं दिखाई दिया हमें। तो इसलिए बाबा की जो पर्सनालिटी है ना अट्रैक्टिव है हमें। मतलब जो भी बाबा को दूर से देखते तो अट्रैक्टिव विशेष लगते थे। क्यों? मतलब कथनी करनी दोनों बाबा की सेम तक कभी अंतर दिखाई नहीं दिया। इसलिए जब राजा लौकिक में भी राजा है महाराज है क्या करते थे, उनके लिए वेट करते थे आने तक। मतलब ऐसे बाबा लौकिक में भी विशेष थे बाबा की वो धारणाएं। बाबा किसी को कभी मतलब कोई भी उनको गाली देते तो भी वो नफरत की नज़र से नहीं देखा। बाहर के लोग कितना उनको मतलब इरिटेट किया, बाबा जब शिव बाबा है तो भी इरिटेट किया, बाबा कभी उनके लिए गाली निकला नहीं, मतलब गाली नहीं दिया। और जो बीके लोग हैं बाबा को मतलब क्या करते थे, उनको भी अपोज करते थे। जो बीके इनके तन में क्यों आना चाहिए ब्रह्मा, हमारे तन में क्यों नहीं, ऐसे बोलते थे। लेकिन बाबा उनके प्रति नेगेटिव या कुछ नहीं सोचा बाबा। मतलब उतना प्यार की स्वरूप था ब्रह्मा बाबा सॉरी ब्रह्मा बाबा में कमी कमजोरी था क्या? मतलब किसी ने बोला है कमी कमजोरी ब्रह्मा बाबा ने हमने देखा था करके, दादी लोग ने हमें बताया कभी देखा? हमारे जीवन में इतनी कमी कमजोरी है, रोज कोई ना कोई एक तो बताते ही है। लेकिन ब्रह्मा बाबा की उनके कर्म में कभी किसी ने उनका नेगेटिव पॉइंट कभी दिखाई नहीं दिया बाबा को, सॉरी किसी दादियों को। ब्रह्मा बाबा ने भी 63 बर्थ्स लिए हैं। हमारे लाइफ में कभी कुछ गलती हो तो हम क्या बोलते हैं, 63 जन्मों का पुराना संस्कार है इसलिए हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी लिया है ना 63 बर्थ्स, तो उनका भी पुरानी संस्कार है। क्यों ब्रह्मा बाबा ने में गलती नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमारे जीवन में दिखाई देता है। क्यों? मतलब बाबा की जो गलतियां थी सिर्फ संकल्प तक था, कर्म में कभी नहीं आया ब्रह्मा बाबा की गलतियां। हमारा तो कर्म में कितना गलतियां होती है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की जो गलती करते थे वो सिर्फ संकल्प तक था, तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाते थे। कैसे? उनके अंदर हमेशा ये मतलब अटेंशन मतलब स्वरूप रहता था, मैं देव आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की बच्चा हूँ। हमेशा ये स्मृति स्वरूप रहते थे ब्रह्मा बाबा, इसलिए उनके अंदर कर्म में गलती दिखाई नहीं दिया। लेकिन हम इसमें ही कमी है, हम मतलब देवता हूँ ये स्वरूप का मतलब अभी योग करने तक ही रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। इसलिए हमारे कर्म में क्या होता है, नेगेटिविटी दिखाई देती है। जो अभी की आत्माएं जो भी है वो मतलब धारणा युक्त नहीं रहते। क्यों? हमारे में भी वो स्वरूप की स्मृति स्वरूप नहीं है ना। हम ही जो जिनको ज्ञान देते खुद उस स्वरूप में नहीं स्थित है, इसीलिए अभी की जो आत्माएं आ रहे हैं ना वो धारणा युक्त नहीं चल सक रहे। और बाबा लास्ट में शिक्षाएं दी है। क्या शिक्षाएं दिया लास्ट में बाबा? हाँ, वो बाबा की संस्कार बना हुआ था ऑलरेडी जीवन में, बाबा वरदान था ना पर तो और मुझे ये संकल्प बार बार आता है बाबा की जनवरी 1 to 18 जनवरी तक बाबा की कैसे वो दिन रहा हुआ होगा संपन्न उस स्टेज पहुंचने के लिए। बाबा ने अव्यक्त मूल्य में बताया लास्ट में 10 और 15 मिनट्स युद्ध चला
उसमें योग बल की विजय हुई लास्ट सेकेंड का। लेकिन जनवरी 1 to 18 तक ब्रह्मा बाबा का कैसे रहा हुआ होगा, उस वो चिंतन करके हमें चिंतन करने की बात है, वो 1 सेकेंड में हमें समझ में नहीं आता कैसे रहा हुआ होगा। और उससे से पहले बाबा की 6 मंथ्स कैसा था, बाबा शरीर छोड़ने से पहले अव्यक्त स्वरूप था बाबा का, व्यक्त स्वरूप से परे हो गए थे। बाबा के सामने जो भी आते थे उनके अंदर क्वेश्चंस रहता था, लेकिन जब बाबा के सामने आने से उन लोगों को वो समाधान मिल जाता था। बाबा मतलब समाधान स्वरूप बन गए थे। कैसे बने बाबा समाधान स्वरूप, वो साइलेंस की पावर था बाबा के अंदर। मतलब 6 मंथ्स बाबा बिल्कुल बात नहीं किया, मतलब जो भी आते थे इशारों से ही समझ जाते थे, उनको समाधान मिल जाता। तो साइलेंस की पावर से मतलब संपूर्ण बनने के लिए साइलेंस की पावर से ही बाबा ने बने। हमारे जीवन में वो साइलेंस पावर कितना है फिर, संपूर्ण बनने के लिए साइलेंस ही इम्पोर्टेंट। लेकिन हमने कितना धारणा में है हमारे अंदर वो साइलेंस पावर, बिल्कुल हमारे जीवन में भी मतलब जो भी है साइलेंस से परे ही है। अभी जो जनवरी मास को फरिश्ता मास नहीं कहा, संपूर्ण संपन्न बनने की मास नहीं कहा, क्या कहा, अव्यक्त मास कहा। मतलब बाबा को ये इशारा देना है, बच्चे व्यक्त से अव्यक्त हो जाओ, मतलब इधर कारोबार करते हुए भी क्या हो जाओ, अव्यक्त। ये बाबा हमें शिक्षाएं, मतलब बाबा को ये शिक्षा लास्ट में हमें दिया है अव्यक्त रहने का। हमें अभी हमारे जीवन में कितना वो मौन का इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं। सच में अभी इस समय और उस भगवान का सेवा हमें दिल से करना है ना, उस साइलेंस को हमें धारणा करना ही है। उस साइलेंस से ही हम कुछ भी जो भी अभी सेवा होगा साइलेंस से ही होगा। अभी बाहर की आत्माएं जो आत्माएं तड़प रहे दुखी है, उनको कैसे हम सहारा दे सकते हैं, प्रकाश की पावर से दे सकते हैं। लेकिन उन प्रकाश उन तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, हमें साइलेंस चाहिए। जब तक हमारे अंदर वो साइलेंस पावर नहीं होगा तब तक उन आत्माओं तक हमारा एनर्जी नहीं पहुंचेगा। भले हम देते रहेंगे लेकिन उन तक नहीं पहुंचेगा साइलेंस से। मतलब साइलेंस में रहने से हमें मतलब सिद्धियाँ मिलती है हमें, मतलब किसी का मन की भावना हम पहचान जाते, हमारे बारे में कोई क्या सोच रहे, सब हमें पता चलता है साइलेंस की पावर से। बाबा ने दिसंबर महीने में एक बाबा की वरदान था, जो हमारी रजिस्टर खराब हुआ हो वो भी ठीक हो जाता है साइलेंस की पावर से। मतलब हमारी जो 63 जन्मों से जो रजिस्टर खराब हुआ वो साइलेंस की पावर से ही हम क्या करना है, ठीक हो जाता है। लेकिन हम वो साइलेंस को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे, साइलेंस को हमारे जीवन में धारणा कर। बाबा और क्या बताते साइलेंस की, चुंबक का काम करता है। और बाबा की संडे की मुरली था, पवित्रता की शक्ति से, एक पवित्रता की एक संकल्प से क्या पूरा किचड़ा भस्म हो जाता है। लेकिन वो साइलेंस की पावर हमारे अंदर नहीं तो वो नहीं होगा। साइलेंस की पावर होगा तब भी भस्म होगा। मतलब साइलेंस की पावर मीन्स पवित्रता की पावर। मतलब बाबा ने हमें लास्ट में यही शिक्षाएं दी है, व्यक्त से अव्यक्त होने का। और बाबा की प्यार, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की दोनों का पालना हम लेते हैं कि ब्रह्मा बाबा की साकार की पालना ऐसे था, मतलब जो भी बाबा के सामने बाबा को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, बाबा के साथ ही रहना चाहते थे, इसलिए चले गए। ऐसे बाबा की पर्सनालिटी था। मतलब हमारे जीवन में भी ऐसे प्यार का, मतलब ऐसा हम भी प्यारा लगे तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, हमको भी कोई छोड़ के नहीं जाने उसका मन मतलब जैसे बाबा की प्यार था वैसे। हाँ,
सबकी पालना करना और न्यारा प्यारा का बैलेंस, सबको अपना समझना, बाबा जैसे बनने का पुरुषार्थ करना है। मतलब बाबा जैसे थे मुझे भी ऐसे बनना है। बाबा कभी नफरत नहीं किया। मतलब बाबा के अंदर इतना रहम की भावना था, मुझे भी बाबा जैसे बनना है। मतलब बाबा ने किसी से नफरत नहीं किया तो मैं कैसे कर सकती हूँ? ब्रह्मा बाबा ही नहीं किया तो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो ये हमारे अंदर होना चाहिए। मतलब वो डीप रियलाइजेशन चाहिए हमारा। मतलब ब्रह्मा बाबा के लिए डीप लव चाहिए, तब उनको हम फॉलो कर सकते हैं। हमारे अंदर ब्रह्मा बाबा के प्रति प्यार नहीं है, लेकिन हम उनकी तरह नहीं बन सकते। जब हमारे लिए उनके प्रति प्यार हो, तब हमारे जीवन परिवर्तन होगा उनको देखकर। हम जब छोटे थे ना, ब्रह्मा बाबा का मतलब प्यार बहुत फील किया। मतलब शिव बाबा से ज़्यादा ब्रह्मा बाबा को ही याद करते थे। जब बचपन में क्या करते थे, 3rd स्टैंडर्ड 1st स्टैंडर्ड होंगे, तालीम में मतलब गाना रहता था ना, तालीम में बचाओ, लास्ट में मतलब नहीं गाना होता तो फिर क्या करते थे, ऐसे ही करते थे। ये ब्रह्मा बाबा पार्टीशन बनाते थे, ब्रह्मा बाबा का, ये शिव बाबा का, मम्मा का। ये वेस्ट किया तो उनका एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। बचपन से ही हम सोचते थे। तो हाँ, नहीं मतलब फिर मतलब हम मुझे नहीं गाना हो तो भी हम गा लेते थे। हाँ मतलब हाँ। और जब हम बचपन में जब पूछते हैं ना आपकी मम्मी पापा का नाम क्या, तो हम बताते थे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बचपन में। मतलब ब्रह्मा बाबा का ही हमने बहुत बचपन से, मतलब शिव बाबा से ज़्यादा ब्रह्मा बाबा की अनुभव किया। और अभी 4-5 इयर्स हुआ, लेकिन ब्रह्मा बाबा से थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ। शिव बाबा से ज़्यादा कनेक्शन हुआ। हाँ, ज़्यादा कनेक्शन हुआ था। जब इस बार आए हैं ना, मुझे मतलब ऐसा फील हुआ ब्रह्मा बाबा ने ही लेके आए। मतलब 2 दिन ऐसे आंसू आ रहे थे ब्रह्मा बाबा की याद में। बहुत मतलब साल से ब्रह्मा बाबा से डिस्कनेक्ट हुआ था, जो प्यार वो इस बार हमें फील हुआ। बाबा ने खुद मुझे लेके आए इधर करके ब्रह्मा बाबा की। हाँ मतलब इतना ब्रह्मा बाबा हमें पालना देते। और हाँ, इतने करोड़ों आत्माएं हैं, हम उस बिंदु को पहचाना और ब्रह्मा बाबा हमारे हैं इस पूरे धरनी पर। हम कितने लकी आत्माएं, मतलब उस बिंदु को पहचानने में इस ग्रुप में हम हैं, लौकिक दुनिया के ग्रुप में हम नहीं है। मतलब कितना हम भाग्यवान हैं, उनका प्यार की पालना लेने वाले। लास्ट जो अभी सोचते हैं ना ये लोग तो पागल हो गए, किसके पीछे पड़े हैं ऐसे सोचते, लास्ट में वही लोग हमको देखे वो लोग फ्रॉड करेंगे, किसको इन्होंने पाया है करके प्राउड फील करेंगे हमारे बारे में। हाँ, और ब्रह्मा मतलब जब हम 9th स्टैंडर्ड थे, नारायण दादा ब्रह्मा बाबा की बेटे हमारे घर पे रुके थे, 1 दिन के लिए आए थे। तो ऐसा लगा ब्रह्मा बाबा ही आ गए, हमारे लिए ही आ गए। हाँ मतलब आ गए ऐसे फील होता। हमारे घर में बहुत लोग आ गए थे, इतने छोटे बच्चे बड़े सभी थे। सभी को दादा ने क्या मतलब टोली खिला रहा, सभी को खिलाया। और मुझे क्या किया, खिलाने के बाद मुझे फोरहेड पर किस दिया। मतलब बाबा ब्रह्मा बाबा ने मेरे लिए आए थे, ऐसे फील हुआ। और जब हम उसके बाद 2016 के बाद नारायण दादा को मिले थे, उनको तो याद ही नहीं रहा होगा, मैंने फोटो दिखाया। तो इतने नारायण दादा के सामने इतने लोग थे आंगन में, और कुर्सी से उठ के बाबा ने हाथ पकड़ के मतलब 5 मिनट दृष्टि दी ऐसे। मतलब ब्रह्मा बाबा ने, वो बाबा की कमरे के सामने ब्रह्मा बाबा ने मुझे वो शक्ति दिया, दृष्टि दी। उस समय हमें समझ में नहीं आया, लेकिन पकड़ के दृष्टि दिया ब्रह्मा बाबा ने ही दिया। और ब्रह्मा बाबा ने हमारे लिए कैसे, मतलब ब्रह्मा बाबा का स्पेशल प्यार हमने अनुभव किया हमारे लिए। नेक्स्ट टाइम मधु कुछ भी याद नहीं है। देख के बता रहे, प्रिपेयर हुए लेकिन वापस प्रिपरेशन नहीं किया, टाइम नहीं मिला है ना, जनवरी 18 था।
तो मधुबन किसको पसंद नहीं है, सब भी मधुबन तरसते थे आने के लिए। मतलब मधुबन के बिना, मधुबन ब्राह्मणों के लिए सांस है, मधुबन के बिना रह नहीं सकते। उस मधुबन में हम हैं, मतलब बाबा हमें मधुबन में मतलब हम पहली बार मधुबन ना फर्स्ट टाइम 18 जनवरी 2014 में आए। हम बचपन से ज्ञान में रहे, लेकिन फर्स्ट टाइम आए जनवरी 18 2014 में आए थे। बाबा कमरा में हमें लेटर लिखा था, बाबा इतने साल 20 साल तक मुझे दूर रखा आपने, उसका हिसाब आपको चुक्त करना ही है करके बाबा को हमने लेटर लिखा था। बाबा ने वो आधा चुक्त किया, लास्ट 10 मंथ्स हमें रख के सेवा आधा ही चुक्त किया। तुम जब हम नीचे से ऊपर आते हैं ना, मतलब ऐसा फील होता है बाबा हमारे लिए वेट कर रहे, ब्रह्मा बाबा। वो बाबा वही प्यार दे रहे जो साकार में देते थे। बच्चे आ रहे, बच्चे आ रहे, मतलब पूरा पूरा ऊपर आने तक वही फीलिंग रहता, ब्रह्मा बाबा मेरे लिए वेट कर रहे। मतलब जो साकार की जो पालना है, बाबा वही अव्यक्त में अभी भी हमें दे रहे हैं बाबा। मतलब इस धरती पर हमने 10 मंथ्स बाबा ने हमें रखे कोरोना की वजह से। लास्ट टाइम जब हम आए थे, मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता, कोई भी ऐसे रह सकते। इस मधुबन में रहने के लिए 3 लोगों का परमिशन चाहिए। 3 किस वो तो स्थूल हो गया, लेकिन फिर भी किसी और का चाहिए। फिर किस का और मधुबन धरती की परमिशन चाहिए, शिव बाबा की चाहिए, हमारे भाग्य होने चाहिए, तब भी इस धरती पर हम रह सकते हैं। जब हम ये तीनों होंगे ना, सभी हमें परमिशन देगा। कुछ दीदी भी हमें लेके आएंगे और चंद्रशेखर भाई जी भी हमें अंदर लेंगे। ये तीनों नहीं होंगे ना, वो लोग भी हमें छा जाओ इधर से ऐसे बोल देंगे। ये हाँ मतलब इस धरती पे रहना और आने का सेवा तो रहेगा ही। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है। जब हमारी भाग्य होगा तब भी इस धरती पर हम रह सकते हैं। मतलब बाबा खुद हमें आह्वान करते हमारे भाग्य हो तो, और मधुबन धरती की भी परमिशन चाहिए। ऐसे हम नहीं आ सकते इस धरती पर, और वो भी 10 महीने तक रुकना, ये मतलब साधारण बात नहीं था। लेकिन इस धरती पर आने के बाद हम क्या कर रहे हैं? इस धरती पर आने के बाद कितना हमारा संकल्प पर अटेंशन है और हमारे कर्म पर अटेंशन है। ये है तपस्वियों का राज्य है। जो मधुबन है ना, वो तपस्वियों का राज्य है। लेकिन इस धरती पर आने के बाद हम कितना तपस्या कर रहे हैं? हमारे मतलब धरती ही तपस्या की है, और बाबा आह्वान भी तपस्वी आत्माओं को ही करते हैं, किसी और को नहीं करते, क्योंकि ये तपस्वियों का राज्य है। लेकिन आने के बाद हम कितना तपस्या कर रहे हैं और कितना यूटिलाइज कर रहे हैं समय इधर। और बाबा की जो आंगन में है ना, इतनी शक्ति भरी हुई है बाबा की, क्योंकि जो भाग्य लिखने वाला जो ब्रह्मा की क्या है, कदम मतलब फुट स्टेप्स है इधर, उनके मतलब कदम पर हम कदम रख रहे हैं तो कितना हमारा भाग्य चमकता है। लेकिन वो स्मृति रहनी चाहिए, मैं किसकी कदम पर चल रही हूँ। उतना शक्ति इस आंगन में है, लेकिन वो स्मृति होगा तब भी हमारा भाग्य चमकता है इस धरती पर। और हमें है ना बचपन से ही मतलब बाबा की कुटिया और पहाड़ी दिखता था। ब्रह्मा बाबा हाथ पकड़कर पहाड़ी लेके जाने का। हम नहीं आए थे मधुबन 14 में, मतलब 2014 में ही आए, लेकिन बचपन से ये दोनों दृश्य हमें बार बार दिखता था। मतलब ब्रह्मा बाबा ही मुझे खाना खिला रहे हैं छोटे बचपन से। ये दोनों हमें बहुत अनुभव हुआ छोटे बचपन में। और इस धरती में बहुत लोग हैं, मतलब तरसते भी उतने ही लोग हैं, कहीं है आलस्य में भी छोड़ने वाले भी, हाँ बाद में जाएंगे। लेकिन क्यों ऐसे सोचते हैं? उन लोगों का भाग्य नहीं है, इसीलिए वो संकल्प आते हैं। आपको अभी परमिशन मिल रहा है तो
पहले मधुवन आ जाओ, क्योंकि ये ना भाग्य परिवर्तन होने का जगह है। इस जगह हम नेग्लेक्ट कभी नहीं करना है। मतलब हमें परमिशन मिल रहा है तो आना ही है। जब हम इधर से गए ना लास्ट टाइम, तो 3 महीने तक ऐसे मतलब खाना खाने बैठो, ऐसे लगता था हम डाइनिंग में जा रहे हैं। बाबा मतलब बाबा की योग के लिए बैठो, बाबा की कमरे में है। मतलब पूरा मधुवन 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 ही घूम रहा था। हर दिल मतलब हर एक दिल में मधुवन ही घूमना चाहिए। भले हम उधर है लेकिन मधुवन ही रहना चाहिए। हम शांति। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाती है। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। बैठू कमरे में जाके, मिलता तू वतन से आके। होते हैं निहाल ये नैना, बाबा तुझे सामने पाके। तेरे मीठे मीठे बै, तेरे मीठे मीठे बै, कानों में आज भी आते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। चलते फिरते यूं लागे तू संग हो जैसे हम, भगिया में कभी कुटिया में करते तेरे अनुभव न्यारे। मधुबन के कन कन में, मधुबन के कन कन में, तेरा ही नजारा पाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। तेरे कदमों के निशान हमें तेरी राह दिखाए। संसार में सबकी सेवा करने का पाठ पढ़ाए। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह, हम उस पे चलते रहते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते